स्ट्रेटजी प्रैक्टिस। 1961 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका के लोगों को एक विजन दिया था कि विद इन 10 इयर्स में अमेरिका मून लैंडिंग करेगा, और इसी विजन के साथ मून लैंडिंग के लिए अपोलो मिशन बनाया गया और अपोलो मिशन के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई गई। जैसे अपोलो मिशन पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट का स्पेस सूट कैसा होगा, किस तरह से एस्ट्रोनॉट को ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी, और लैंडिंग से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज के लिए एक कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी बनाई गई ताकि अपोलो मिशन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी स्ट्रेटजी का रिजल्ट था कि अपोलो मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ। मून लैंडिंग के बारे में विजन करना और उस विजन को सक्सेसफुल बनाना हमें ये बताता है कि अगर हम अपने विजन में बोल्ड माइंडसेट अप्लाई करेंगे तो ये बोल्ड माइंडसेट हमें स्ट्रेटजी बनाने में भी हेल्प करेगा। जो एक्सीलेंट सीईओ होते हैं वो हमेशा बोल्ड माइंडसेट के साथ ही काम करते हैं और हमेशा बड़ी और बोल्ड स्ट्रेटजी बनाते हैं। एक्सीलेंट सीईओ कभी गलती करने से डरते नहीं हैं, और अगर कभी गलती हो भी गई तो उस गलती से ये सीखकर दोबारा बोल्ड डिसीजन और स्ट्रेटजी बनाते हैं। सत्या नाडेला ने जब 2014 में माइक्रोसॉफ्ट की जिम्मेदारी संभाली थी तब उस वक्त टेक्नोलॉजी सैचुरेटेड थी। माइक्रोसॉफ्ट का जो पुराना विजन था कि हर डेस्क पर कंप्यूटर होगा, उसे भी अचीव कर लिया गया था। ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट को एक नया विजन बनाना था और उस नए विजन पर काम करना था। सत्या नाडेला का विजन माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था। इसके लिए उन्होंने टोटल $50 बिलियन का एक्विजिशन किया। इस एक्विजिशन में माइक्रोसॉफ्ट ने बिजनेस नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए लिंक्डइन जैसी बड़ी कंपनी को एक्वायर किया और फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए गिटहब जैसी कंपनी को भी एक्वायर किया। नाडेला ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड सर्विस पर कंपनी का इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया था, क्योंकि नाडेला का ये मानना था कि आने वाले टाइम में हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड हो जाएगी। इसके अलावा नाडेला ने माइक्रोसॉफ्ट को सब्सक्रिप्शन मॉडल पर ट्रांसफर कर दिया था। पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की आप एनुअल परचेजिंग करते थे, लेकिन अब इसे सब्सक्रिप्शन मॉडल पर कर दिया गया है। और साथ ही साथ सत्या नाडेला ने माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल बिजनेस को बंद करने का टफ डिसीजन लिया, क्योंकि नाडेला को यह आइडिया था कि मोबाइल इंडस्ट्री में ऑलरेडी एप्पल, सैमसंग जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और इनसे कंपटीशन करने का कोई फायदा नहीं है। जब से सत्या नाडेला ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की प्रोफाइल को संभाला है, तब से माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू 60% बढ़ गया है। रिसर्च के अकॉर्डिंग 5 स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो एक सीईओ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। पहली स्ट्रेटजी है बाई एंड सेल। एक एक्सीलेंट सीईओ के अंदर यह क्वालिटी होती है कि वो साल में एक अच्छी डील जरूर करता है। एक्सीलेंट सीईओ हमेशा अपनी कंपनी के पोर्टफोलियो को बढ़ाने की कोशिश करता है, इसलिए जितना सेल करने में बोल्ड अप्रोच अपनाया जाता है, उतना ही बाई करने में भी बोल्ड अप्रोच को अपनाया जाता है। दूसरी स्ट्रेटजी है इन्वेस्ट। एक्सीलेंट सीईओ के अंदर यह खूबी होती है कि वो इन्वेस्टमेंट को अपनी प्रायोरिटी रखते हैं और इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ही फ्यूचरिस्टिक होते हैं। ये पूरी प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्हें यह अच्छी तरह से मालूम होता है कि कब और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। जीएम की सीईओ मैरी बर्रा ने 2025 के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है और इस प्लान के अकॉर्डिंग वो 2025 में प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपिटल पर $25 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। तीसरी स्ट्रेटजी है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। ज़्यादातर सक्सेसफुल कंपनियां अपने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स और लेबर कॉस्ट को कम करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन कम होने से कंपनी की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। चौथी स्ट्रेटजी है डिफरेंशिएट। जो बेस्ट सीईओ होते हैं वो बिजनेस मॉडल को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और कंपनी के ग्रॉस मार्जिन को भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बिजनेस मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए एक सीईओ नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कोशिश करता है ताकि मार्केट में डिफरेंशिएट क्रिएट कर सके। पांचवी स्ट्रेटजी है एलोकेट। एक अच्छे सीईओ को एलोकेशन आना चाहिए, यानी उसे ये पता होना चाहिए कि कैपिटल को कहाँ यूज करना है, एक्सपेंडिचर कैसे करना है और किस टैलेंट को कहाँ पर यूटिलाइज करना है।
इसके अलावा स्ट्रेटजी की प्रैक्टिस के लिए सीईओ को 4 प्रोसेस फॉलो करने होते हैं। पहला प्रोसेस है बी एन एक्सेप्शनल फ्यूचरिस्टिक। एक एक्सीलेंट सीईओ को अच्छे से पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है और दुनिया किधर जा रही है। सीईओ को यह मालूम होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी किस तरफ शिफ्ट कर रही है, नए कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं और कस्टमर के प्रेफरेंसेस में क्या चेंजेस आए हैं। सीईओ को फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ काम करना चाहिए और आसपास में क्या हो रहा है इसे लेकर अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरा प्रोसेस है कीप एन आई ऑन द डाउन साइड। एक एक्सीलेंट सीईओ को बड़े स्टेप लेने का रिस्क भी मालूम होता है और बड़े स्टेप लेने पर क्या रिवॉर्ड मिलेगा इसका भी आइडिया अच्छे से होता है। कीप एन आई ऑन द डाउन साइड का भी यही मतलब हुआ कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंपनी के लिए जो बड़े स्टेप्स आप लेने जा रहे हैं अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो उसका नतीजा क्या हो सकता है। तीसरा प्रोसेस है एक्ट लाइक एन ओनर। एक एक्सीलेंट सीईओ बड़े स्टेप और डिसीजन लेने के बाद उस स्टेप की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ओनर की तरह लेते हैं। जब आप एक ओनर की तरह सोचते हैं तो जो भी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल के बीच जो भी टेंशन या इश्यूज होते हैं उसे आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं। चौथा प्रोसेस है रेगुलरली अप्लाई हार्ड पेडल्स। अप्लाइंग हार्ड पेडल्स का यही मतलब हुआ कि लगातार एक के बाद एक डिसीजन लेना और लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देना। सत्या नाडेला की माने तो एक्सीलेंट सीईओ कंपनी में जो चेंजेस लाना चाहते हैं उसके बारे में डीपली सोचते हैं और उस चेंज के लिए कंपनी में क्या टेम्पो सेट करना है और कैसे रिदम बनानी है इस पर भी स्पेशल फोकस करते हैं। यानी एक के बाद एक किन किन चीज़ों पर वर्क करना है इसके बारे में सोचते रहते हैं। एक्सीलेंट सीईओ बनने के लिए आप ये 5 स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप स्ट्रेटजी की प्रैक्टिस करने के लिए 4 प्रोसेसेस को भी अच्छे से फॉलो कर सकते हैं।